श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह निपर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनि विनय उर प्रीति नयोरी। उनको महल के भीतर स्थान दिया गया, जहाँ पर रानियों की दृष्टि हमेशा पड़ती रहे, ताकि उनके सुख में, उनके आराम में कोई खलल न पड़े। आराम करने के लिए विश्वामित्र के दिया गया। तब गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के कमलों की, चरण कमलों की पूजा की, विनंती की। बधुन समेत कुमार सब, रानी ने सहित महे, अपुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनि। तब सभी राजकुमारों, सभी रानियों सहित राजा बारंबार गुरु जी के चरणों की वंदना की और मुनीश्वर आशीर्वाद दिया। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों सभी संपत्ति गुरु के सामने रख दिया और स्वीकार करने के लिए किया। परंतु गुरु वशिष्ठ उनकी विनती मान करके जो कुछ चाहिए था वही लिया, बाकी नहीं लिया, और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी के हृदय में रख करके गुरु वशिष्ठ जी अपने स्थान को गए। जब गुरु वशिष्ठ जी चले गए तो उनको सुंदर वस्त्र आभूषण तो दिया ही हुआ था। इसके बाद जो है ब्राह्मणों की स्त्रियों को राजा दशरथ बुला करके उनको मनचाहा वस्त्र और अलंकार दिया। तब नगर के सौभाग्यवती स्त्रियों के, बहनों के बेटी, भांजी आदि को बुला करके उनकी रुचि जान करके राजा ने उनको वस्त्र और अलंकार भेंट दिया। राजा सभी के इच्छा अनुसार पूछ करके सब दान दिया। जो मेहमान प्रिय और पूजनीय थे, उन्होंने राजा ने उनकी सारी रीत से सम्मान किया। देवताओं श्री राम जी का विवाह देख करके उत्सव की प्रशंसा की और फूलों को बरसाया। नगारा बजा करके परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोक को चले, और रास्ते में जाते जाते एक दूसरे से राम का, यश का गुणगान कर रहे थे। प्रेम में जो है उनका गुणगान समा नहीं रहा था। सबको यथोचित मान सम्मान करके राजा खुश हो गए। तब निवास गए, जहाँ बहुओं सहित उन्होंने राजकुमारों को देखा। राजा आनंदित होकर के पुत्रों को अपने गोद में बुला करके बैठा लिया। उस समय राजा को कितना सुख प्राप्त हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद पुत्र वधुओं को बुला करके गोद में बैठा करके अत्यंत हर्षित हो गए। सारा समाज आनंदित हो गया, सभी के हृदय में आनंद भर गया। तब राजा ने जिस तरह से विवाह हुआ था वो सब कहानियाँ रानियों को बताने लगे। सुन करके सारी रानियाँ हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। तब राजा ने जनक के गुणों का गुणगान करने लगे। जिस प्रकार से याचक गुणों का, भाट गुणों का गुणगान करता, उसी प्रकार राजा दशरथ ने अपने संधि का गुणगान करके रानियों को हर्षित करने लगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।